Good morning, students. Today we are going to learn about computer's first chapter, computer peripherals. Computer peripherals. You have studied earlier about the different devices that are present inside the computers, like hard disks, memory, microprocessor, etc. आप लोग अलग अलग कंप्यूटर डिवाइसेस के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क है, मेमोरी है, माइक्रो प्रोसेसर है. द peripheral devices are the different devices attached outside the computer to perform a particular job. peripheral devices है वो different devices है जो अटैच्ड होते हैं कंप्यूटर की आउटसाइड अलग अलग पर्टिकुलर जॉब करने के लिए. The different hardware parts you learned earlier like printer, scanner, microphones, webcams, etc. अलग अलग हार्डवेयर पार्ट्स जो आपने लर्न किए पहले वो है प्रिंटर है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, वेब कैमरा है, ये सब है. ये सारे डिवाइसेस जो है वो पैराफिरल्स है. We will learn about some more devices which are primarily कमर्शियल इन दियर यूज. अभी हम वो अलग डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जो प्राइमरली कमर्शियल यूज में आते हैं. द पैराफिरल्स आर कॉमनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. पैराफिरल्स से है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. First one is input device, second one is output device, and third one is storage device. Now let's study about some of the devices category wise. अभी हम category wise some devices study करेंगे. उसमें से first category जो है वो है input devices. You already know about input devices and are very much familiar with the most commonly used ones like keyboard, mouse, joystick, scanner, light pen, digital camera, etc. आप लोग इनपुट डिवाइस के बारे में ऑलरेडी जानते हो और बहुत सारे इनपुट डिवाइस से आप फैमिलियर भी हो, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन है, डिजिटल कैमरा है वगैरह. नाउ वी विल टेक अप सम मोर इनपुट डिवाइसेस विच आर प्राइमरीली कॉमर्शियल इन दियर यूज. अभी हम आगे दूसरे इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे जो प्राइमरीली कॉमर्शियल यूज में है. इनपुट डिवाइसेस दैट आर यूज्ड कॉमर्शियली, for example by banks, postal services, industries, etc., must be able to read and capture large volume of data very rapidly. इनपुट डिवाइस जो कॉमर्शियली यूज होते हैं, जैसे कि बैंक में, पोस्टल सर्विस में, इंडस्ट्री में, वो इतने एबल होने चाहिए कि वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा फटाफट रीड एंड कैप्चर कर सके. Such devices are designed for performing some special type of tasks. ऐसे जो डिवाइस है वो डिज़ाइन किए गए होते हैं सम स्पेशल काम करने के लिए डिज़ाइन किए होते हैं. दैट इंक्लूड ऑप्टिकल रीडर्स, जिसमें ऑप्टिकल रीडर्स भी इंक्लूड किए होते हैं, सच एज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज MICR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, etc. जो ऑप्टिकल रीडर्स है उसमें एग्जाम्पल दिए है कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन MICR, देन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, ये सारे एग्जाम्पल दिए हुए है. The touchscreen technology is most probably used in airlines and railway offices among others, whereas graphic tablets are more popular in the designing world. जो टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी है वो एयरलाइंस एंड रेलवेज में ज़्यादा
पॉपुलर है, और ग्राफिक टैबलेट जो है वो डिजाइनिंग वर्ड में पॉपुलर है. सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट दिस इनपुट डिवाइसेस. अभी हम ये इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पे हम देख सकते हैं कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस दिए हैं. ऑप्टिकल रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर recognition OCR, then optical mark recognition OMR, then MICR reader code, then barcode reader, magnetic stripe card reader, graphics tablet and touch screen. So from there first we will take optical reader. An optical reader is a device that uses a light source to read characters, marks and codes and then converts them into digital data that a computer can process. ऑप्टिकल रीडर जो है वो डिवाइस है जो लाइट सोर्स रीड करने के लिए कैरेक्टर्स यूज करता है, मार्क्स, कोड्स एंड देन उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल डेटा में जिस पर कंप्यूटर प्रोसेस कर सके. नाउ सेकंड वन इज ऑप्टिकल कैरेक्टर recognition OCR. Optical character recognition OCR is a technology that involves reading typewriting, computer printed and handwritten characters from ordinary documents and convert them into a form that the computer can understand. ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें टाइपराइटर या फिर कंप्यूटर प्रिंटेड या फिर हैंड रिटन कैरेक्टर्स है उसको रीडिंग करके वो जो ऑर्डिनरी फॉर्म में डॉक्यूमेंट है उसको कंप्यूटर समझ सके, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सके. Most OCR devices includes a small optical scanner for reading characters and sophisticated software for analyzing what is read. जो ज़्यादातर OCR डिवाइसेस है उसमें स्मॉल ऑप्टिकल स्कैनर होता है जो कैरेक्टर रीड करता है और उसको सोफिस्टिकेटेड करके वो एनालाइज करता है कि क्या रीड किया है, व्हाट इज रीड. Some OCR devices can read thousands of documents per minute. कोई जो OCR devices है वो 1000 of documents एक मिनट में रीड कर लेते हैं. OCR devices read printed characters using an OCR font. जो OCR devices है वो प्रिंटेड कैरेक्टर को OCR font के थ्रू रीड कर लेता है. A wide used OCR font is called OCR-A. जहाँ पे OCR font का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वाइडली यूज़ होता है, उसको OCR-A बोलते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है जहाँ पे ABCDEFGHIJKLMNOPQ और उसी को स्मॉल लेटर्स में और फिर 0 से 9 तक के नंबर्स, फिर एंड सिंबल, देन डॉलर सिंबल, एक्सक्लेमेटरी सिंबल एंड क्वेश्चन मार्क. दीज आर द सिंबल्स विच आर यूज्ड एज OCR-A font. During the scanning of document, an OCR device determines the shape of character by detecting pattern of light and dark. जो स्कैनिंग करने के टाइम, डॉक्यूमेंट का स्कैनिंग करने के टाइम जो OCR डिवाइस है वो कैरेक्टर का शेप एंड उसकी पैटर्न और उसकी लाइट डार्क ये सब डिटेक्ट करता है. An OCR software then compares this shape with the predefined one stored in memory. फिर वो क्या करता है, वो शेप को अपनी प्रीडिफाइंड मेमोरी में जो स्टोर किया हुआ है उससे कंपेयर करता है एंड कन्वर्ट्स देम इनटू कैरेक्टर, और फिर उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है विच द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, जो वो कंप्यूटर समझ सके. Now our next point is optical mark recognition.
OMR. OMR is a scanner that reads marks on specific areas of page. OMR स्कैनर जो है जो मार्क्स रीड करता है जो पेज के स्पेसिफिक एरिया में किया हुआ होता है। हम में से हम लोग बहुत ज़्यादा OMR से फैमिलियर है क्योंकि MCQs के लिए जो OMR आती है उसमें जो सर्कल होता है वो सर्कल आपको डार्क फिल करना होता है। ऐसी OMR आप लोगों ने मोस्टली देखी हुई है। So the scanner is able to detect a marked area by shining a beam of light onto the document because it is more reflective than an unmarked surface. तो जो स्कैनर है वो एबल होता है डिटेक्ट करने के लिए जो मार्क एरिया जो हमने मार्क किया हुआ है वो एरिया डिटेक्ट करने के लिए ये स्कैनर एबल होता है। और उसके लिए शाइनिंग बीम लाइट की शाइनिंग बीम होती है जो डॉक्यूमेंट पर दी जाती है और बिकॉज ऑफ इट मोर रिफ्लेक्टिव देन अनमार्क्ड सरफेस क्योंकि ये जो मार्क्ड एरिया है वो अनमार्क्ड एरिया से ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होता है। OMR can read hand drawn marks such as small circles or rectangles. OMR जो है वो हैंड ड्रॉन मार्क्स भी रीड कर सकता है जैसे कि स्मॉल सर्कल, मोस्टली हमने सर्कल देखे हुए हैं, यहाँ पे सर्कल और रेक्टेंगल दोनों बोला है। A person places these marks on a form such as a test, survey, questionnaire and answer sheet. वो पर्सन जो है ये मार्क जो करता है वो टेस्ट के में करता है या फिर कोई सर्वे हो या कोई क्वेश्चनर हो या फिर आंसर शीट हो, इसमें ये फिल करता है। मोस्टली आप लोग ने अपने क्वेश्चन पेपर में भी लास्ट पेज पर देखा होगा ABCD करके 4 ऑप्शन दिए होते हैं और वो जो ऑप्शन करेक्ट हो उसको आपको फिलअप करना होता है। तो ये इसके बारे में बात की गई है। For checking a test sheet, the OMR device first reads the answer key sheet to record correct answer based on patterns of life. अभी ये जो टेस्ट सीट है उसको चेकिंग करने के लिए जो OMR सीट है उसको फर्स्ट आंसर की रीड करवाई जाती है जो कि वो रिकॉर्ड कर लेता है करेक्ट आंसर को जो पैटर्न है लाइट्स की उस हिसाब से। The OMR device then reads the remaining document and matches their patterns of light against the answer key sheet. और फिर जो आंसर की सीट उसको मिली हुई होती है किसको, OMR डिवाइस को, तो वो आंसर सीट के हिसाब से वो दूसरे डॉक्यूमेंट को मैच करता है कि जो आंसर सीट की पैटर्न है वही पैटर्न दूसरे डॉक्यूमेंट में है या नहीं। अगर नहीं है तो वो उस हिसाब से उसको चेकिंग करता है। Most of today's OMR applications work from mechanically generated images like barcodes. अभी ज़्यादातर जो OMR एप्लीकेशंस है वो मैकेनिकली जनरेटेड इमेज बारकोड जैसी इमेजेस से थ्रू होती है। Our next point is magnetic ink character recognition reader, MICR reader. MICR रीडर का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन रीडर। MICR रीडर recognize numeric data printed with magnetically charged ink. ये जो रीडर है वो न्यूमेरिक डेटा जो होता है जो प्रिंटेड किया होता है मैग्नेटिकली चार्ज इंक से उसको रीड करता है। इट इज़ यूज्ड ऑन बैंक चेक्स एंड डिपॉजिट स्लिप्स। ये बैंक चेक्स एंड डिपॉजिट स्लिप्स में यूज होता है। MICR रीडर डिटेक्ट द कैरेक्टर्स एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल डेटा। जो MICR रीडर है वो कैरेक्टर को डिटेक्ट करता है और उसको डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है। ऑल्दो ऑप्टिकल मेथड्स have become as sophisticated as the early OICR technology, but magnetic ink is still used. जो कि ऑप्टिकल मेथड सोफिस्टिकेटेड है, बिकम
अभी सोफिस्टिकेटेड हो गई है, बट जो MICR टेक्नोलॉजी में यूज होता है, बट अभी भी मैग्नेटिक इंक यूज्ड होती है. इट सर्व्स एज अ डिटर्रेंट टू फ्रॉड, as photocopies check will not be printed with magnetic ink. ये इसलिए क्योंकि फ्रॉड से बचा जा सके, क्योंकि जो फोटोकॉपी होती है चेक की वो भी मैग्नेटिक इंक से प्रिंट नहीं की जा सकती. नाउ नेक्स्ट वन इज बार कोड रीडर. A barcode is a set of lines of different thickness that represent a number. बारकोड जो है वो एक सेट ऑफ लाइन है, थिन डार्क ऐसी सेट ऑफ लाइन है जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है. बारकोड रीडर ऑल्सो कॉल्ड ए बारकोड स्कैनर, उसको बारकोड स्कैनर भी बोलते हैं, इज यूज टू इनपुट डेटा फ्रॉम बारकोड, और उसको बारकोड में डेटा इनपुट करने के लिए यूज होता है. मोस्ट प्रोडक्ट्स इन द शॉप हैव बारकोड्स ऑन देम. अभी बहुत सारी प्रोडक्ट्स पर ये बारकोड स्टिकर ही दिए हुए हैं, जिसके अंदर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी, उसके जुड़ी बहुत सारी डिटेल्स बारकोड के थ्रू अंदर डाली हुई होती है. तो जब आप शॉप जैसे मॉल वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे वो बारकोड स्कैनर से वो डायरेक्ट वो चीज़ के ऊपर बारकोड स्कैनर डाल के उसकी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में लेता है. बारकोड रीडर्स वर्क बाय शाइनिंग अ बीम ऑफ लाइट ऑन द लाइंस दैट मार्क अप द बारकोड. बारकोड रीडर जो है वो किस तरह वर्क करता है, बीम्स की जो लाइट है उसको लाइंस को मार्कअप कर, वो बार कोड्स को मार्कअप करके डिटेक्ट करता है. द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक, और कितनी अमाउंट ऑफ लाइट बैक जाती है उसके हिसाब से रीड करता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड रीडर. अ मैग्नेटिक स्ट्राइप इज द ब्लैक और ब्राउन स्ट्राइप. ये मैग्नेटिक स्ट्राइप जो है ये ब्लैक या ब्राउन कलर की स्ट्राइप होती है, that can be seen on credit cards or may be at back of airline tickets और ट्रांजिट कार्ड्स. आपने मोस्टली ये क्रेडिट कार्ड के पीछे या फिर एयरलाइन टिकट्स के पीछे या फिर ट्रांजिट कार्ड के पीछे ऐसी लाइन देखी होगी. इट इज मेड अप ऑफ टाइनी मैग्नेटिक पार्टिकल्स इन द डिजाइन. इसके अंदर बहुत सारे मैग्नेटिक टाइनी पार्टिकल्स होते हैं. This stripe can contain up to 60 characters of information which is stored magnetically in the card when it is made and can never be changed. इस स्ट्राइप के अंदर 60 कैरेक्टर्स होते हैं इंफॉर्मेशन के, जो मैग्नेटिकली स्टोर किए गए होते हैं जब उसको बनाया गया होता है तब. फिर उसके बाद इसमें कोई चेंज कर नहीं सकते. A magnetic stripe card reader reads the magnetic stripe on the back of card. जो मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड रीडर है वो मैग्नेटिक स्ट्राइप जो कि कार्ड के बैक साइड होता है उसको रीड करता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू स्वाइप अ क्रेडिट कार्ड थ्रू अ मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड रीडर, इट रीड्स द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द मैग्नेटिक स्ट्राइप ऑन द कार्ड. जैसे आप कार्ड स्वाइप करोगे मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड रीडर में अंदर डालोगे तो जो मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड रीडर है वो उसके मैग्नेटिक स्ट्राइप के अंदर जो कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई है वो रीड करता है. ग्राफिक्स टैबलेट. Graphics tablet is a computer input device that allows you to draw images by hand. जो ग्राफिक टैबलेट्स है वो आपको इमेजेस ड्रॉ हैंड्स के थ्रू ड्रॉ करने का अलाउ करती है. सिमिलर टू द वे वन ड्रॉ इमेजेस विथ पेंसिल एंड पेपर. जैसे आप पेंसिल और पेपर से ड्रॉ करते हो वैसे ही ये भी आपको ड्रॉ करने को अलाउ करता है. A graphics tablet is a flat rectangular electronic plastic board upon which the user may draw or trace the image using a attached stylus
अ पेन लाइक ड्राइंग एपरेट्स। ये जो ग्राफिक टैबलेट है वो एक फ्लैट रेक्टेंगुलर शेप का इलेक्ट्रॉनिक प्लास्टिक बोर्ड है जिसके ऊपर यूजर ड्रॉ कर सकता है या फिर ट्रेस करता है इमेज को, और उसको अटैच जो होता है स्टाइलस, जैसे पेन होती है ना, उसके जैसे ड्राइंग कर सकता है। These tablets can also be used to capture data or handwritten signatures. ये जो टैबलेट है वो डेटा कैप्चर करने में या फिर हैंड रिटन सिग्नेचर कैप्चर करने में यूज होता है। Each location on the graphics tablet corresponds to a specific location on the screen. जो ग्राफिक टैबलेट्स है वो कॉरस्पॉन्ड करना है स्पेसिफिक लोकेशन जो स्क्रीन का होता है उसको। When you draw on tablet with pen, the tablet detects and converts the movements into digital signals that are sent to the computer. जब आप टैबलेट के ऊपर पेन फिराते हो तो टैबलेट वो डिटेक्ट करता है और उस मूवमेंट को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को सेंड करता है। Now, next point is touch screen. A touch screen is a computer display screen that is sensitive to human touch, allowing user to interact with the computer by touching an active area. ये जो टच स्क्रीन है वो कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन है जो सेंसिटिव होती है, ह्यूमन टच से सेंसिटिव होती है, जो यूज़र अपना कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है, उसको जो एरिया को टच करता है वो एक्टिव एरिया से वो इंटरेक्ट करता है। यू कैन टच वर्ड्स, पिक्चर्स, नंबर्स, लेटर्स और लोकेशन आइडेंटिफाइड ऑन द स्क्रीन। आप लोग जो वर्ड है, पिक्चर है, नंबर्स है, लेटर है और जो लोकेशन है उसको वो टच करने से वो आइडेंटिफाई करता है स्क्रीन पर से। अभी जो आप लोग टच स्क्रीन फोन्स यूज़ कर ही रहे हो तो इससे आपको पता ही होगा कि जो भी एप्लीकेशन आपको ओपन करनी है वहाँ पे आप टच करोगे तो वो ओपन हो जाती है। वैसे ही बहुत सारा वर्क आप लोग एंड्रॉयड फ़ोन पर, टच स्क्रीन फ़ोन पर करते रहते हो, तो ये तो आपके समझ में आ ही गया होगा। Some touch screens also respond to finger motion, such as sliding your finger to drag an object or pinching your finger to zoom in or out. जैसे टच स्क्रीन पर आप करते हो कि फिंगर को एक एक पिक्चर है या कुछ चीज़ है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जानी है, तो आप फिंगर से उसको ड्रैग करके एक जगह से दूसरी जगह पर ला सकते हो। या फिर आपको कुछ लिखा हुआ नहीं दिखाई देता तो आपके फिंगर्स को ऐसे जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हो। तो ये तो आपके लिए वेरी इजी है बिकॉज ऑल ऑफ यू आर यूजिंग द मोबाइल्स, टच स्क्रीन मोबाइल्स नाउअडेज। There are several common types of touch screens like resistive touch screen, capacitive touch screen, infrared touch screen and surface acoustic wave touch screen. यहाँ पे बहुत सारे टाइप के टच स्क्रीन के एग्जाम्पल दिए हैं जैसे रेसिस्टिव टच स्क्रीन, कैपेसिटिव टच स्क्रीन, इंफ्रारेड टच स्क्रीन एंड सरफेस acoustic wave touch screen. In each type of touch screen there is difference in the device touch sensor technology. ये सारे जो टच स्क्रीन है उसमें डिफरेंस वो है कि उसके जो टच सेंसर टेक्नोलॉजी है वो सब में अलग अलग होती है। टच स्क्रीन्स आर मोर सूटेड टू पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है उससे वो ज़्यादा सूटेबल है। सो टच स्क्रीन कैन बी फाउंड इन प्लेसेस सच एज रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स एंड बैंक्स। सो ये जो टच स्क्रीन है वो आप लोग रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स और बैंक्स के में देख सकते हो। नाउ स्टूडेंट, today's topic finish. Now this topic regarded, I will give you some question that you have to do. So student, this is your homework for today's lecture. Please do this homework one time in classwork notebook and one time in homework notebook.